জ্বলছিল মণিপুর। প্রায় গত 2 মাসের ওপর হয়ে গেছে মণিপুর চলছে। তার মাঝে একটা ভয়ানক এবং খুবই খারাপ মর্মান্তিক একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া এখন ভাইরাল, যেখানে দেখা যাচ্ছে দুজন খুকি সম্প্রদায়ের নারীকে বিভস্ত করে পাড়া ঘোরানো হচ্ছে এবং চলছে তার সাথে নির্যাতন। এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পরেই সারা ভারত জুড়ে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদ যেমন করছে, তেমনি সামাজিক মাধ্যমেও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এবং অবশেষে এই নিয়ে দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর প্রধানমন্ত্রীও তার মণিপুরের এই ঘটনা নিয়ে তার বক্তব্য রেখেছেন। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्थाओं को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। তবে দেখার বিষয় হলো যে তিনি কোথাও মণিপুরের সাথে রাজস্থান বা ছত্তিশগড়ের ঘটনার তুলনা করলেন, কিন্তু ছত্তিশগড় বা রাজস্থানে ঘটনার সাথে মণিপুরের ঘটনার পার্থক্য বিপুল। মণিপুরে এই ঘটনাটি ঘটেছে গত 4 মে, কিন্তু এতদিন বাদে সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। मणिपुर के वीडियो हमने आपने पूरे विश्व ने देखे। देश का सर शर्म से तो झुक ही गया। एक एक व्यक्ति की रूह कांप गई। एक आदमी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हुए पूरे विश्व में इठलाता हुआ घूमता है, उसका मुंह 78 दिन तक नहीं खुला, चुप रहा। आज बोले तो 36 सेकंड के लिए बोले मणिपुर पे, और वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। इनकी एक मंत्री हैं, अपने आप को नेता मानती हैं, स्मृति ईरानी। कल जब सोशल मीडिया से बहुत उनको ताने मिलने शुरू हुए, तब जाकर रात को उन्होंने एक ट्वीट किया मणिपुर पे, और आज सुबह गलती सुधारने के लिए राजस्थान पे भी ट्वीट कर दिया कि राजस्थान में जो बलात्कार हुआ उसका राष्ट्रीय महिला आयोग ने कॉग्निजेंस लिया। अरे आप क्या कॉग्निजेंस लेंगी? वहां के मुख्यमंत्री, वहां की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तीनों कार्यकर्ताओं को। वो धर्मपाल हो, वो समंदर हो, वो भट्टम सिंह हो, तीनों को गिरफ्तार कर चुकी हैं जिन्होंने ये बलात्कार किया था। तो आप बैठे रहिए। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। देश चलाने के लिए, देश का नेता बनने के लिए दिल होना चाहिए, और दिल में देश के लिए एक जगह होनी चाहिए। वो दिल देश के लिए धड़कना चाहिए। माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे, वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए इस देश को विश्व गुरु। इस देश को प्रधानमंत्री चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जिसका दिल हो, और वो दिल भारत के लिए, इंडिया के लिए धड़कता हो। आप तो भारत और इंडिया में भी विभाजन करा रहे हैं। ये विभाजन की राजनीति जो आपकी है, आज उसी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, मणिपुर भुगत रहा है। देश लानत भेज रहा है आज आपकी सरकार पर। अभी 1 साल बचा है,
इस देश को और गर्त में जाने से रोकिए। अपनी इस बांटने वाली राजनीति को बंद कीजिए, इस पर विराम लगाइए, नहीं तो देश का इतिहास आपको कभी 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 माफ नहीं करेगा। यू विल बी रेलिगेटेड इन द डस्टबिन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। রাম রহিমের বেল হয়ে গেল, ব্রিজভূষণ যিনি সাংসদ বিজেপির তার বেল হয়ে গেল। সিগন্যালগুলো কিন্তু ভালো নয়। আপনারা কি নিদর্শন রাখছেন? বিনোদ তোমার তার বেল হয়ে গেল। মানে যত যত নারী নির্যাতনের সঙ্গে কেসগুলো জুড়ে রয়েছে তারা প্রত্যেকেই বেল পেয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবাদ, ইনভেস্টিগেশন, এনকোয়ারি চলাকালীন এফআইআর নিতে এত দেরি। মণিপুরেও যেমন হয়েছে, দিল্লিতে অলিম্পিক রেসলার্সরা যারা রয়েছেন সেখানেও দেরি করলো। তাহলে এই সিগন্যালগুলো তো ভালো পাওয়া যাচ্ছে না। এই ব্রিজভূষণ পার্লামেন্টের বাইরে তার গাড়িতে উঠছে এত চওড়া হাসি নিয়ে, তাহলে ওই তাদের জীবন তো পুরো আপনারা নয়ছয় করে দিলেন। যারা দেশের গৌরব নিয়ে এসছেন, দেশের জন্য গৌরব নিয়ে এসছেন, অলিম্পিক রেসলার যারা রয়েছেন, আজকে তাদের মনের অবস্থাটা বুঝবে কে? তাই বেল পেয়ে সে পার্লামেন্টে ঢুকছে। मणिपुर पर क्या कहना चाहेंगे इस तरह की वीडियो? जो मणिपुर की पहली चीज तो मणिपुर के अंदर जिस तरह के हालात पिछले कुछ महीनों से बने हुए हैं और केंद्र सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं बोला, ये बहुत चिंताजनक है। कोई कार्रवाई नहीं की गई इस बारे में। और कोई दूसरी चीज, जो कल वीडियो पूरा वायरल हुआ जिसमें दो बहनों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके उनको परेड किया गया और उनके साथ सामूहिक तौर पे गलत काम किए गए, उससे पूरा देश की आत्मा झकझोर दी है उन वीडियोस ने। पता चला कि वो वीडियो अभी के नहीं है, 2.5 महीने पहले के हैं और 2.5 महीने के अंदर वहां की सरकार ने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। ये बेहद शर्मनाक है, ये क्रिमिनल है, ये आपराधिक मामला बनता है। मैं बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसके लिए मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। अक्सर देखने में आया है कि इस तरह के जब भी कभी देश में वाकया होते हैं तो प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लेते हैं। ये एक कमजोर लीडर की निशानी है। एक कमजोर लीडर होता है कि जब समस्या आती है तो वो चुपचाप अपने कमरे में बंद होके बैठ जाता है। एक जो साहसिक और करेजस लीडर होता है, असली लीडर होता है, वो फ्रंट से काम करता है, फ्रंट पे आके काम करता है। जब कोई मुसीबत होती है तो फ्रंट पे दिखाई देता है नेता। ऐसा नहीं होता कि मुसीबत आने पे चुप्पी साध के और अपने कमरे के अंदर बंद होके बैठ जाओ। तो ये बेहद दुख की बात है कि 2, 2.5, 3 महीने से जब से मणिपुर की समस्या हुई है, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध के अपने कमरे में बैठे हैं। ये एक बहुत कमजोर नेता की निशानी है और बहुत दुख की बात है कि ऐसे सेंसिटिव टाइम के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम नहीं उठाया। अगर समय पे कदम उठाया होता तो हमारी इन बहनों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। दूसरा, मणिपुर के सीएम का ये बयान अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ये एक घटना थोड़ी है, ऐसी तो बहुत घटनाएं घटी हैं। इसका मतलब तो पता नहीं कितनी बहनों के साथ ऐसा हुआ है मणिपुर के अंदर। और अगर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं तो उन्होंने क्या किया इस बारे में? उन्होंने क्यों नहीं पकड़ के लोगों को, जो दोषियों को जेल में डाला? वो कर क्या रहे थे अभी तक? अब जब 2.5 महीने के बाद वो वीडियो सामने आया, अब कह रहे हैं, आज बता रहे हैं एक आदमी पकड़ा गया। उस वीडियो के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं। और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर अननोन लोगों के खिलाफ। वीडियो के अंदर तो सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरकार की बिल्कुल क्रिमिनल, जो भी कह लीजिए, कॉन्स्पिरेसी, नेग्लिजेंस, उसके अंदर कल्यूजन, जो भी कह लीजिए, लेकिन पूरे देश की आत्मा को इस इंसिडेंट ने झकझोर सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है वहाँ के सीएम की, क्या आप भी मांग करेंगे उनको इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि पहले भी वो पेशकश कर चुके थे, उनका सीएम जो इस्तीफा था। मेरा सबसे पहला है कि मणिपुर के अंदर शांति बहाल की जाए, जैसे भी की जाए, जिस भी तरीके से शांति बहाल की जाए। ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है जिसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ भी करके प्रधानमंत्री जी को सामने आना पड़ेगा। कमरे के अंदर चिटकनी मार के बैठने से प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, अगर देश के अंदर समस्या चल रही है और अंदर कमरे के अंदर चिटकनी मार के बैठ जाएगा तो फिर देश कहाँ जाएगा? कौन संभालेगा देश को? प्रधानमंत्री जी को सामने आके और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ कठोर और इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। এই ঘটনা
ভাইরাল হওয়াতে বিজেপির নেতারা বলছে হয়তো যে কেন অধিবেশন শুরুর আগেই এই ভিডিও ভাইরাল করা হলো। সরকারটা কাদের? ডাবল ইঞ্জিন সরকার কাদের? মণিপুরেও বিজেপির সরকার, কেন্দ্রেও বিজেপির সরকার। তাহলে ভিডিও কবে ভাইরাল হলো সেইটা মেন ফ্যাক্টর, নাকি ঘটনাটা ঘটলো কি করে, ঘটনা ঘটার পর কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল? সরকার, রাজ্য সরকার তাদের, সেন্ট্রালেও তারা। যে ঘটনাটি 4টা মে ঘটেছিল, সেই 4টা মে ভিডিও যখন ভাইরাল হচ্ছে তারপরে কেন নড়েচড়ে পড়ছে প্রশাসন? তার আগে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল? এই নিয়ে তারা কিন্তু কোনো রাগ করছে না। প্রধানমন্ত্রী কি করলেন? রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশের কথা বললেন মণিপুরের কথা বলতে গিয়ে। কোথাও যেন তিনি একটা রাজনীতি এখানেও নিয়ে চলে এলেন, কারণ রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে রয়েছে কংগ্রেসের সরকার। তিনি মধ্যপ্রদেশের ঘটনা বললেন না, কিংবা উত্তরাখণ্ডের অঙ্কিতা কথা ভুলে গেলেন। বিজেপির নেতা ব্রিজভূষণের উপরও নারী নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে, সেই নিয়েও কিন্তু এখনো প্রধানমন্ত্রী নীরব। মণিপুরে এই গত 2 মাসের উপর প্রায় 150 মানুষের খুন হয়ে গেছে, তা নিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোনো কথা এখনো বলেননি। অবশেষে বললেন নারী নির্যাতনের কথা নিয়ে। जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मैं मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं। 5,000 के लगभग घर जल गए हैं। 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीश जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ।